हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इनका डिफरेंस समझने के लिए बहुत जरूरी है ये। और आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, क्लास में भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस और इनका मीनिंग समझते हुए अच्छे से क्या होता है ये। और इसके साथ हम पढ़ेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक, यानी कि जीडीपी किस तरीके से देश के वेलफेयर को शो करता है। तो ये सारा का सारा देखो चैप्टर 1 का मतलब पूरा नेशनल इनकम का, जिसके आपकी किताब में 4 चैप्टर होंगे, ये सबके नोट्स यहाँ पे मेरे पास हैं। और मैं इन सारे नोट्स को आपको बिल्कुल दे दूंगा फ्री में और बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में। और बच्चे इसे पढ़ के 100 में से 100 भी स्कोर कर चुके हैं लास्ट ईयर। तो आप इसे आराम से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो कि सुनील पांडा 12th कॉमर्स है, वहां आप जुड़ जाओ हमसे। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और पूरा का पूरा बीएसटी, पूरा सिलेबस नोट्स के साथ, प्रैक्टिस पेपर, असाइनमेंट, वर्कशीट, सब कुछ आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूट होगा इस सेशन के लिए, आपका न्यू सेशन के लिए। क्लियर है। और जो ग्रुप है वो है सुनील पांडा 12th कॉमर्स, सुनील पांडा 12th कॉमर्स है। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। डन। तो चलो शुरू करते हैं। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर सुई से लेके जहाज तक जितना भी सामान बन रहा है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर मैं बात करूं जीडीपी की, तो आप इतना समझो जीडीपी के लिए कि देश के अंदर जितना सामान बन रहा है उसकी वैल्यू ही जीडीपी है। अगर किसी देश के अंदर 2000 का सामान बन रहा है तो उस देश की जो जीडीपी है वो 2000 है। और किसी देश के अंदर अगर 5000 का सामान बन रहा है तो उसकी देश की जो जीडीपी है वो 5000 है। समझ में आई बात। तो जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हम लोग क्या समझेंगे, देश का विकास हो रहा है। सीधी सी बात है, गरीब है वो कहता है भाई मेरे घर में तो एक टाइम का खाना ही मिलता है, तो वो गरीब है। अमीर कहता है भाई मुझे दिन में 4 बार 5 बार खाना चाहिए, तो वो अमीर है। यानी जितना ज्यादा सामान बन रहा है वो उतना अमीर है, जितना कम सामान बन रहा है वो उतना गरीब है। तो इकोनॉमी के साथ भी ऐसा ही है, जितनी ज्यादा जीडीपी है उतनी इकोनॉमी अमीर है, जितनी जीडीपी कम है उतनी गरीब। ठीक है। तो सर रियल जीडीपी क्या है? जीडीपी समझ में आ गया, सिंपल सी भाषा है। जीडीपी क्या है? पूरे देश के अंदर जितना भी सामान बन रहा है उसकी जो वैल्यू है वो जीडीपी है। इसमें कुछ चीजें नहीं ली जाती, कुछ ली जाती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, उसको छोड़ो। अभी रियल जीडीपी क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। मैंने आपसे बोला जीडीपी का मतलब कितना सामान का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है। अब मान लेते हैं सन 2012 की बात करें। सन 2012 में देश के अंदर मान लो सामान बन रहा था 200 यूनिट। कितना सामान बन रहा था? 200 यूनिट्स। अब मान लो कुछ भी सामान बन रहा हो, मतलब गाड़ी बन रही है, तो 200 गाड़ी जो है 2012 में बनती थी। और 2014 में बनती है 180 कार, यानी कि 180 कार बन रही है 2014 में, और 2012 में बनती है 200 कार। क्लियर है। तो मुझे बताओ किस देश की जीडीपी किस ईयर की जीडीपी ज्यादा है, 2012 की या 2014 की? तो आप बोलोगे सर 2012 की कंडीशन 2014 की कंडीशन से अच्छी है। लेकिन समझना बात को, 2012 में जो गाड़ी की प्राइस थी वो मान लेते हैं 10 लाख थी। मैं 10 से नोट कर देता हूं। तो ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा क्लास कितना, 2000 लाख। क्लियर है। तो यानी कि 2012 की जो जीडीपी थी वो कितनी थी, 2000 लाख। ये आ गया समझ। क्लियर है। और 2014 में जो गाड़ी की कीमत है वो 10 से बढ़कर 20 हो गई है, यानी कि 2 साल में, या फिर से 2014 की जगह 19 मान लो आप, या 2020 मान लो। अभी 2020 है तो 20 मान लेते हैं। तो 2020 में ये जो है 20 रुपए की कीमत हो गई, तो यहां पे हो गया 3600 लाख रुपए। आगे बात समझ। तो अब सरकारें क्या बोलेंगी? सरकार बोलेगी 2012 की जीडीपी थी 2000 लाख, जबकि 2020 की जीडीपी 3600 लाख है, यानी कि 2020 की जीडीपी ज्यादा है। समझ रहे बात को। तो वो बोलेंगे 2020 की जीडीपी जो है वो ज्यादा है। बट क्या एक्चुअल में 2020 की जीडीपी ज्यादा है? नहीं। जीडीपी तो किसकी ज्यादा है, 2012 की ही ज्यादा थी, क्योंकि 200 कार बन रही थी। यहाँ पे कुल 180 कार बन रहा है देश के अंदर। समझ रहे हो बात को। तो यानी कि 2020 का जीडीपी कम है, पर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में तो ये ज्यादा आ रहा है। समझ रहे हो बात को। लेकिन रियल में वो ज्यादा नहीं है, गाड़ियां कम बन रही है। समझ रहे हो बात को। तो अब इस जीडीपी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल। क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। जब हम जीडीपी की वैल्यू को करंट ईयर प्राइस पे, यानी कि पहले प्राइस था 10 रुपए, इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब प्राइस हो गया 20 रुपए, यानी कि 20 लाख हो गया, पहले 10 लाख था। तो महंगाई तो बढ़ती जाती है ना। आज से 10 साल पहले आपको अगर घर वाले 5 रुपए दे देते होंगे तो आपका खर्चा चल जाता होगा कि भाई ठीक है 5 रुपए मिल गए। अभी घर वाले बोलेंगे लो 5 रुपए आपकी पॉकेट मनी है,
तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई रख लो, हमें नहीं चाहिए। अभी आपको कम से कम महंगाई के हिसाब से 100 रुपए 200 रुपए इस तरीके से चाहिए आपको, अगर एक टाइम का पॉकेट मनी में, एक टाइम की बात कर रहा हूं। आगे बात समझ। तो यही है कि अगर जीडीपी को हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बाद की जो रेट है उसमें मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम ये कैलकुलेट करें कि नहीं भाई 180 सामान बना लेकिन 2012 में प्राइस 10 थी, तो हम 10 से कंपेयर करेंगे तो आपका 1800 आ रहा है जीडीपी। उस टाइम 2000 था, अभी 1800 है, यानी कि आपका जीडीपी कम है। तो इस चीज को बोलते हैं रियल जीडीपी। सिंपल बात बता रहा हूं। अगर मैं प्रोडक्शन वैल्यू को पुराने प्राइस से, प्रीवियस ईयर प्राइस से कंपेयर करता हूं तो उस जीडीपी को बोलते हैं रियल जीडीपी। और अगर मैं इस प्राइस को नए वाले प्राइस से, क्लास जो नया वाला प्राइस है ना, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी है, प्राइस बढ़ चुका है उसका, और तब हम कंपेयर करते हैं तो ये बन जाता है आपका नॉमिनल जीडीपी। आगे बस समझ। तो आप समझते हैं अच्छे से क्या है डिफरेंस। When GDP is measured at a base or constant year price, it is called real GDP. जब हम GDP को बेस ईयर प्राइस पे, कांस्टेंट ईयर प्राइस पे मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। और जब हम जीडीपी को करंट ईयर प्राइस पे मेजर करते हैं, इस साल के प्राइस पे, महंगाई बढ़ने के बाद, घटने के बाद जो प्राइस होती है उस पे मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। और इट इज विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि रियल जीडीपी में हम बेस ईयर का ही प्राइस लेंगे। जो महंगाई बढ़ गई है, घट गई है, हमें उस प्राइस से लेना देना नहीं है। पुरानी प्राइस 10 रुपए थी तो हम 10 रुपए ही लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी होता है नॉमिनल। आपको नए वाले प्राइस पे लेना, आज क्या प्राइस चल रहा है आपको उस पे लेना है। क्लियर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम इकोनॉमी के ग्रोथ को और वेलफेयर को मेजर करते हैं तो हम रियल जीडीपी से ही मेजर करेंगे। यानी कि अगर आप 2020 की सिचुएशन ले लो तो 3600 रुपए आपके असली जीडीपी नहीं है। तो हम देखेंगे जैसे ग्रोथ कितना हुआ है तो हम 10 रुपए से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर प्रोडक्शन 2000 से ज्यादा हुआ होता, प्रोडक्शन यहाँ पे 200 हुआ है, यहाँ पे 200 से ज्यादा हुआ होता, तब हम मानते ग्रोथ हुआ है। प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, प्रोडक्शन कम है, बस प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, तो इससे थोड़ी देश का ग्रोथ हो जाएगा। भाई देश में लोग बढ़ रहे हैं तो सबके पास गाड़ियां होनी चाहिए, सबके पास घर होना चाहिए, सबके पास सामान होना चाहिए, वो सबको नहीं मिल रहा, बस महंगा होता चला जा रहा है, तो उससे क्या फायदा। तो ध्यान रखना कि हम लोग इकोनॉमी वेलफेयर के लिए कौन सी जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं, रियल जीडीपी का, और कौन सा नहीं है ट्रू इंडिकेटर, यानी कि कौन सा ट्रू पोजीशन नहीं दिखाता, वो है क्लास आपका नॉमिनल जीडीपी। आई होप कि आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझ में भी आया होगा पहली बार, और आपको अच्छे से डिफरेंस भी क्लियर होगा, एग्जामिनेशन लिख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास अगर आपको समझ में आ रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास यहाँ पे जीडीपी एज अ वेलफेयर। अब ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता रहता है। और लाइन बाय लाइन क्लास मेरी सारे पार्ट्स को देखना, वीडियो जो मैं पार्ट्स में बनाई है, आप लाइन बाय लाइन देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है। चलो अब यहाँ है जीडीपी एंड वेलफेयर। अब समझना अच्छे से, 5 मिनट और लूंगा, आपका ये टॉपिक भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो जीडीपी और जो वेलफेयर है वो क्या है। देश की जितनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी उतनी ही देश की इनकम बढ़ेगी, उतना ही देश का वेलफेयर होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे फादर एक कंपनी में काम करते हैं, उसका नाम मान लेते हैं एक्स लिमिटेड है। क्लियर है। वो 8 घंटे काम करते हैं, उनकी सैलरी मान लेते हैं 25,000 है। क्लियर है। अगर वो फैक्ट्री ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो वो ज्यादा काम कराएगा। मान लो 12 घंटे काम कराता है और मेरे फादर को जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 35,000। क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे पापा 8 घंटे काम करते हैं, 25,000 कमाते हैं। 12 घंटे काम करेंगे, 35,000 कमाएंगे। तो जो एक्स लिमिटेड है, जो मेरे पापा इस कंपनी में काम करते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उनकी जीडीपी बढ़ रही है। उनकी जीडीपी तो बढ़ रही है, साथ साथ में मेरी इनकम यानी मेरे फादर की जो इनकम है वो भी बढ़ रही है। अब मेरे पापा ज्यादा कमाएंगे तो वो खर्चा भी ज्यादा करेंगे। समझ रहे हो बात को। उनका खर्चा दूसरे इंसान की इनकम बनेगा तो उनकी इनकम ज्यादा, वो आय खर्चा ज्यादा करेंगे। तो इससे देश की जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बिकॉज प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम एम्प्लॉय को वेजेस देंगे, सैलरी देंगे। समझ रहे हो बात को। तो उससे उनकी भी इनकम बढ़ेगी। तो देश की जीडीपी बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है। लेकिन हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे जीडीपी की, वो बात करेंगे रियल जीडीपी की। क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जीडीपी वेलफेयर में हम लोग किसकी बात करते हैं, ट्रू इंडिकेटर कौन सा है, रियल जीडीपी। ओके। तो डेफिनेशन जीडीपी, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन। अब आपको सबको मैंने न्यूमेरिकल करा रखा है पुरानी वीडियोस में। तो डेप्रिसिएशन इसलिए इंक्लूड है क्योंकि ये जीडीपी है, एनडीपी नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्लियर है। Often GDP is considered as an index of welfare of people। GDP का बढ़ना देश के वेलफेयर लेवल को शो करता है, देश का भला हो रहा है। जितना ज्यादा सामान बनेगा देश के अंदर, अभी लॉकडाउन चल रहा है, देश में सामान जो है नहीं बन रहा, देश की इनकम कम है, लोगों के पास पैसा कम है। कल को फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, सामान बनने लगेगा, देश की इनकम बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगा। तो अभी जो 2021 सेशन चलेगा, ईयर चलेगा, वहां पे देश की सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है। बिकॉज प्रोडक्शन नहीं है, फैक्ट्रियां बंद है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोगों की इनकम नहीं मिल रही। समझ रहे हो। तो लेकिन
इसके कुछ एक्सेप्शन है। यानी कि सर आपने बोला कि जीडीपी बढ़ेगा तो देश का वेलफेयर होगा, देश की भलाई भी होगी, लेकिन एक्सेप्शन मतलब जीडीपी बढ़ तो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है यार, देश में सामान ज्यादा बन रहा है, लेकिन लोगों का जो वेलफेयर है वो नहीं हो रहा। कैसे समझते हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखो शॉर्टकट में इसके 4 पॉइंट है, लेकिन अगर मैं आपको याद कराऊं तो मैं अपने बच्चों को कैसे याद कराता हूं। ABCD सब जानते हो, ABCDE, ए हटा दो, BCDE, ये 4 पॉइंट है। कैसे अभी हम पढ़ लेंगे। ए को छोड़ के BCD, ये 4 पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट है ये है एक्सेप्शन ऑफ जीडीपी वेलफेयर, यानी कि जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन देश का वेलफेयर नहीं हो रहा। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है। देश में सामान ज्यादा तो बन रहा है, लेकिन वो जो ज्यादा सामान बन रहा है उसे गरीब लोग नहीं यूज कर रहे, उसको अमीर लोग यूज कर रहे। एग्जांपल देता हूं, अगर देश में 5 मकान थे, ठीक है, मान लो देश में 5 मकान थे और वो 5 के 5 मकान रिच लोगों के पास थे। अब इस साल देश में 8 मकान है, लेकिन जो 3 मकान एक्स्ट्रा बना है, जो 3 मकान 5 से एक्स्ट्रा बना, वो भी किसका है, रिच के पास है ना। पहले अमीर के पास 1 मकान था, अब अमीर के पास 2 मकान हो गया। यानी कि मकान तो देश में ज्यादा बन रहा है, लेकिन ये मकान गरीब का नहीं है, अमीर के पास है। तो इससे किस बात का वेलफेयर हो रहा है देश का, खुद सोचो। अगर देश में सामान ज्यादा बने लेकिन जो जिसका पेट भरा हुआ है, खाना है जिसके पास, उसको ये खाना मिल जाए, जो भूखा है उसको ना मिले, तो क्या फायदा, देश का वेलफेयर थोड़ी शो हो रहा है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो इंक्रीज, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अनइक्वल हो रहा है। जो पुअर पीपल है, गरीब पीपल है, उनका वेलफेयर नहीं बढ़ रहा, सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ज्यादा सामान बन रहा है, ज्यादा अमीरों के घर पे देखो 10-10 बल्ब लगे होते हैं, 50-50 बल्ब लगे होते हैं, एलईडीज लगी होती है, बड़ा बड़ा मकान होता है, कई मंजिल का मकान होता है। गरीब के पास वो भी नहीं है। तो प्रोडक्शन देश में बढ़ तो रहा है, लेकिन गरीब लोगों को नहीं मिल रहा। तो पुअर आर स्टिल हंगर और पुअर, और जो है अभी भी वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो पहला पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका हिस्सा गरीब लोगों को मिलना चाहिए जिनको उसकी जरूरत है। सेकंड पॉइंट क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी किन चीजों का बढ़ रहा है। जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आर्म्स का, हथियार का, डिफेंस गुड्स समझते हो ना आप लोग, हथियार, गोला बारूद, जो है फाइटर प्लेन, जेट प्लेन, इन सब का, टैंकर, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो यार ये थोड़ी गरीबों को खाना खिला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जिसे कंज्यूम करता है कंज्यूमर, लाइक रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, डेली लाइफ की चीजें हो गई, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो देश की गरीबी वेलफेयर मिटेगी। मैं मानता हूं डिफेंस जरूरी है, वो हमारे इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है वो इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेगा, कोई आके अटैक नहीं कर पाएगा, कोई हमको धोस नहीं दिखा पाएगा, मैं मानता हूं। लेकिन क्या गरीबी और भूखमरी मिटाई जा सकती है। मैं घर पे गरीब हूं, मैंने 4 गार्ड रख करके मुझे खाने को नहीं मिला, क्या वो 4 गार्ड मेरा क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन हथियारों का, आर्म्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इससे हम लोग को पीसफुल इन्वायरमेंट तो मिलेगा, लेकिन हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अभी भी इंप्रूव नहीं होगा। तो ये सी पॉइंट है, मतलब कि सेकंड पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। थर्ड है बार्टर सिस्टम। आप सबको पता होगा बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे मैं किसी को सामान देके सामान ले लेता हूं। अभी भी रूरल एरिया में ऐसे होता है, जो किसान काम कर रहे होते हैं, हम उनको पैसे नहीं देते, अनाज दे देते हैं, और वो किसान वही अनाज जाके दुकान पे देता है, दुकान से राशन ले लेता है, यानी कि सामान के बदले सामान। आप सबको पता है कि जो जीडीपी की कैलकुलेशन होती है, आप सब लोगों ने पढ़ भी रखा है प्रोडक्शन मेथड के अंदर, जो जीडीपी की कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो एक बात बताओ, सेल तो तब होगी ना जब सेल की वैल्यू दे रही होगी रुपीज में। अगर मैंने सामान दिया, सामान ले लिया, तो क्या हम इसको जीडीपी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं रिकॉर्ड कर सकते, और जीडीपी हमारा अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। यानी कि जो जीडीपी हमको दिखाया जा रहा है वो ट्रू नहीं है, वो जीडीपी सही वैल्यू को शो नहीं कर रहा। यानी कि बार्टर सिस्टम एक्सचेंज जो है वो कहीं ना कहीं जीडीपी की डीमेरिट है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन में पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जीडीपी जो है वो अंडर एस्टिमेट हो जाता है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट आप रीड जरूर कर लेना क्लास, एक बार मैंने आपको समझा दिया। लास्ट पॉइंट है क्लास एक्सटर्नलिटीज, यानी कि 4 पॉइंट आपको, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज हो गया, और कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हो गया। ये चारों पॉइंट क्या है, ये लिमिटेशन है किसकी, जीडीपी वेलफेयर की। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो है वो 4th पॉइंट है, वो एक्सटर्नलिटीज, यानी कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारे देश के ऊपर अच्छा इंपैक्ट भी डालते हैं, बुरा इंपैक्ट भी डालते हैं, लेकिन हम इसको जीडीपी में कुछ शो नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
मान लो अभी देश में लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, तो आपने ये देखा होगा कि जो नदियों का पानी है वो साफ हो गया है, हवाएं जो है वो ठंडी चलने लगी हैं, और जो चिड़ियां हैं, जो पंछी है, उनकी आवाज भी देखो आपको सुनने को मिल जाती होगी, शोर शराबा नहीं होता है, धूल मिट्टी जो है वो नहीं उड़ती है। इवन क्लास आपने देखा होगा कि गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, गाड़ियां नहीं चल रही तो गर्मी कैसे, गाड़ियों से गर्मी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छी भी हैं, हम ये नहीं बोल सकते। देखो हर खराब चीज में कुछ अच्छा भी होता है, तो इससे हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो गया, एयर जो है वो प्यूरिफाई हो गई है, तो ये एक अच्छी चीज है। बट क्या हम इसको अपनी जीडीपी में दिखा सकते हैं कहीं भी? जीडीपी के फॉर्मूले में क्या हम इसको कहीं दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। इसी को बोलते हैं क्लास एक्सटर्नलिटीज, यानी कुछ ऐसे एक्सटर्नल चीजें हैं जिससे देश का विकास तो हो रहा है लेकिन हम उसको जीडीपी में शो नहीं कर सकते, उसको हम वेलफेयर में काउंट नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? दूसरी चीज, अब मान लो किसी ने क्या किया कि स्मोक छोड़ा, यानी कि धुआं वगैरह जो है फैक्ट्री से छोड़ के नुकसान किया, यमुना में गंगा में या अदर जो नदियां हैं उनमें अपना सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट को बहा दिया, उससे क्या होता है, पूरा देश जो है वो भुगतेगा, वो पानी खराब होगा, लोग बीमार पड़ेंगे, बीमारियां होंगी। पर क्या किसी पे पेनल्टी लगाई जा सकती है इसकी? नहीं, उसको सबको भुगतना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई कुछ अच्छा काम करे या कोई कुछ खराब काम करे, हम अच्छे काम वाले को कोई रिवॉर्ड भी नहीं दे पाते और खराब काम वाले को कोई पेनल्टी भी नहीं लगा पाते। इसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, यानी कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो जीडीपी पे इंपैक्ट डालते हैं लेकिन हम उसको शो नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे एक इंसान ने अच्छा सा एक गार्डन बनाया, सुंदर सा गार्डन बनाया जिसमें सब लोग जाते हैं और सबका भला होता है, बनाया एक्स ने, फायदा वाई को मिल रहा है, लेकिन वाई उसके लिए कोई पे नहीं कर रहा। इसीलिए क्लास इसमें जीडीपी में कुछ भी एस्टिमेशन नहीं होता, ये चीजें हम जीडीपी में काउंट नहीं कर सकते। ये ऐसी चीजें जो मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम जीडीपी में काउंट नहीं कर सकते। और जैसे किसी ने मतलब धुआं छोड़ा फैक्ट्री का, एयर पॉल्यूशन हुआ उससे, इंडस्ट्री क्या करता है, अपना सारा कूड़ा कचरा जो है वो पानी में बहा देते हैं, वाटर पॉल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा, लोगों का नुकसान हो रहा है। कल को सरकार टैक्स लगाएगी उसको साफ करने के लिए, तो उसका टैक्स सबको देना पड़ेगा। यानी गलती एक की, पटाखा एक ने छोड़ा, धुआं एक ने किया, और या फिर पॉल्यूशन एक ने किया, शोर शराबा एक ने किया, लेकिन उसका बेनिफिट जो है, उसका जो नुकसान है वो सबको भुगतना पड़ेगा। तो हम इसको जीडीपी में शो नहीं कर सकते, किसी को इस पर पेनल्टी नहीं लगाई जाती, तो इसलिए इससे जीडीपी अंडर या ओवर एस्टिमेट हो सकता है, कम या ज्यादा शो हो सकता है। तो यानी इन चीजों को हम जीडीपी में शो नहीं करते। सो फाइनली जीडीपी एज अ वेलफेयर के 4 पॉइंट है, मैंने आपको बताया किस तरीके से याद करना है आपको। ए बी सी डी ई, आप ए हटा देना तो बी से बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, सी से कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी यानी कि आर्म्स हथियार का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, अमीरों को ही फायदा मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा, ई से एक्सटर्नलिटीज, 2 होते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक जरूर करके जाना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, और अपने सारे दोस्तों में क्लास 12 के जितने बच्चे सबको बोलो कि हमारे चैनल पे आके पढ़ाई करें फ्री में, डेली बेसिस पे। आप अपना पुराना रिकॉर्ड चेक कर लो, आप मेरे चैनल पे जाके, डेली अपलोड होती है वीडियो, तो मैं डेली आप लोगों के लिए काम करूं ताकि आपको कहीं भी और पैसा ज्यादा खर्च ना करना पड़े। जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते चीजों को, उनको फ्री में सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।